हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम अभी चल ही रहा है। प्रत्येक शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक या दो प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये वैसे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को हमने आज के क्लास में ले लिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1784 में। साथ साथ में स्थापना वर्ष भी देखते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1882 में पुणे में आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी 1882 में। और इसकी स्थापना किए थे पंडिता रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। नेक्स्ट, 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में हुई थी। इसकी स्थापना किए थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, 1920 में पंजाब में डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? देखिए, पंजाब में डंडा फौज की स्थापना की गई थी। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी के बाद जो है पंजाब में डंडा फौज की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना किसने की थी? चमनदेव ने। पंजाब में 1920 में चमनदेव ने डंडा फौज की स्थापना की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद के समीप में है साबरमती आश्रम। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना 1916 में की थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो ये तो आप सभी को याद रखना है कि इन्होंने महात्मा गांधी ने ही अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और इसकी स्थापना इन्होंने 1932 में की थी। कब? 1932 में। नेक्स्ट, सन 1887 में देव समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, देव समाज की स्थापना किए थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म सभा की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया? तो अभी हमने पढ़ा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म सभा के नाम से की गई थी। ठीक है, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ा। तो बताइए इसकी स्थापना हुई थी कब? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। बाद में इसका नाम पड़ा ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब? 1873 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1867 में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज पूछ रहा है। 1867 में वेद समाज की स्थापना किए थे आचार्य केशव चंद्र सेन। ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की। केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? देखिए, इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम में जो अभी फरवरी 2025 में चल रहा है, इसमें ये प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र, एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब?
1867 में, 1867 में। ऑप्शन सी। ईसाई प्रचारकों द्वारा 1819 में तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में की गई थी ईसाई प्रचारकों द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय महिलाओं द्वारा स्थापित पहला महिलाओं का संघ कौन सा था? देखिए, भारतीय महिलाओं द्वारा स्थापित भारत का पहला महिलाओं का संघ था, इसका नाम था भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिए। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में हुई थी और इसकी स्थापना किए थे सरला देवी चौधुरानी, ठीक है। सरला देवी चौधुरानी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, जो कि भारतीय महिलाओं द्वारा स्थापित महिलाओं के लिए भारत का पहला संघ था। नेक्स्ट, 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, ठीक है। और अभी मैंने आप सभी को बताया था कि 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। थोड़ा नाम मिलता जुलता है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, तो नोट करिए और ध्यान रखिए। 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। वहीं 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में इसकी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। अगला क्वेश्चन, 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। साथ साथ में आपको स्थापना वर्ष भी ध्यान में रखना है, इसलिए सभी क्वेश्चन में मैंने स्थापना वर्ष को ऐड किया है ताकि ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? परमहंस मंडली की स्थापना किए थे गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख ने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की। 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1843 में। नेक्स्ट, 1917 में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1921 में। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किसके साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी? ठीक है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? एनी बेसेंट के साथ मिलकर। सन 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कब? 1915 में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए, गदर पार्टी कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी अमेरिका में, अमेरिका के ओरेगन शहर में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के ओरेगन शहर में 1913 में की गई थी। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी अगर ये पूछे तो बहुत सारे लोग थे, जैसे कि लाला हरदयाल, संत बाबा वशाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाकना। ठीक है, इन सभी ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी।
1851 में रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, 1863 में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल लतीफ़। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव द्वारा मिलकर। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 में। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बहुत सारे नाम जो हैं मिलते जुलते हैं, बहुत सारे संगठन और संघ के नाम ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा का ही डिफरेंस है, आपको उस डिफरेंस को याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी 1866 में। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे एम गोविंद रानाडे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किए थे नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आगा खां और सलीमुल्लाह ने मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1889 में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी पुणे में। ठीक है, 1889 में। अगला क्वेश्चन, 1887 में वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? कहीं कहीं ये बेलूर मठ भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो बताइए बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1887 में। और इसके 10 साल बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। ठीक है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, इन सभी ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। और याद रखिएगा 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कॉन्फ्रेंस है ये। देखिए, एक संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये है कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है पढ़ने में भी समझने में भी। ठीक है, तो देखिए 1883 में एक भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो बताइए इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, वहीं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। वहीं 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की थी? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। कब? 1887 में। ऑप्शन बी। 1872 में लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। कहाँ पर? इन्होंने लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी?
अब पूछ रहा है कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने की, तो शिशिर कुमार घोष ने। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकाट ने। ठीक है, इन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना भारत से बाहर की गई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है विदेशी लोगों ने की थी, विदेश में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दो लोगों ने मिलकर, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उपर्युक्त ए और बी, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। 1883 में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने की थी, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किए थे वीएमएस चंद्र बनर्जी। ठीक है, वीएमएस चंद्र बनर्जी ने यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, बहुत बार क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा मिलकर, आपस में इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। एनएम जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी, तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एनएम जोशी ने की थी 1920 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना शचीन्द्र सान्याल ने की थी 1924 में। नेक्स्ट, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, तो नौजवान सभा की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, यानी उपर्युक्त सभी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। नेक्स्ट, 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी 1936 में। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। ठीक है, 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार, ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, वहीं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था की स्थापना की थी 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थी, इन्होंने 1875 में, किसने, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, 2 लोगों ने मिलकर, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1907 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त A और B दोनों। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक
संगठन से रिलेटेड ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि हमने लगभग सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप सभी के लिए ये क्विज है, पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था और कब किया था? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।